हाँ तो भैया सभी बुंदेलखंड वासियों को जय सिंह राजा की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। और आप हमारे बहुत अच्छे श्रोता हो सभी जने। आपकी बदौलत हम बुंदेलखंड में चल रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। आज हम आपसे रूबरू इससे भय हैं कि हमारी एक वीडियो कछु लोग वायरल कर रहे हैं गलत तरीका से। जो हमने गीत गाया है उसको आप लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग गलत उसको दर्शा रहे हैं कि कोई जाति सूचक हमने बोला है। बिल्कुल नहीं बोला है। ये जो गाना वायरल हो रहा है ये हमने किस कारण से और किस मंच पर गाया है आप लोग देख सकते हैं। ये 20 तारीख का कार्यक्रम था, 20 फरवरी बड़ा गांव मेला में मंच था और वहाँ पर हमारे परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया बलराम लल्ला जी भी आए हुए थे और हम दोनों बड़े प्रेम पूर्वक कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम चला और बलराम जी ने गीत गाया कि जय सिंह अब तुम चल रहे हो और हम भी एक समय चलते थे। वो अपने मुँह से कह रहे हैं कि चलते थे, वो तो आज भी चल रहे हों, चलेंगे, क्योंकि वो एक सम्मानीय कलाकार हैं, एक बुंदेलखंड की धरोहर हैं। उनने एक गीत गाया कि जय सिंह राजा तुमसे कई लोग जल रहे हैं। देखें आप, सुने इस गीत को। अब देखिए, जब कोई आगे बढ़ता है तो जलन अपने आप पैदा हो जाती है। कलाकारों में यही वो चल रहा है। हेलो, और ये 100 रुपए का बेस्ट कीमती पुरस्कार रामलाल प्रजापति के भतीजे मोहन प्रजापति की ओर से। उनका कहना इनकी बात पर राम जी की, अब तो हो गए लड़ैया शेर, किनारों काटन लगे, इन्हें और काटन लगे। 100 रुपए का पुरस्कार। देखिए, जय सिंह आज बुंदेलखंड में जितने और 20 रुपए कमलेश अनेकबार कलाकार की ओर से। जय सिंह कलाकार, मुझे बात करने दो। जय सिंह आज नंबर 1 पर है। हमारी भी दुआ है कि वो नंबर 1 पर रहे। भगवान ने वैसी कला उसे दी है, लेकिन जलने वाले इतने जलते हैं कि क्या बताऊं भैया, जिसकी कोई हद ही नहीं। कि अब तो हो गए, अरे अब तो हो गए। आनंद यादव, जगदीश दादा भदौरा 20 रुपए, राजू वाल्मीकि 20 रुपए। क्यों? अगली बात और अंतिम बात, हम तो अपनों अबे मान रहे, हरकत सब औकात जान रहे। सब जाना था। हम तो अपनों अबे मान रहे, हरकत सब औकात जान रहे, और झूठी सांची बात छान रहे, और जाने जा तुम्हें हम तो जान रहे, अरे पारो ना मुनैया फेर। तो देखा आप लोगों ने, हमने जब ये सुना तो हमने उनसे कहा कि बड़े भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग जल रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हमने 2-4 लाइनें गाई हैं और इस गीत के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं, तो हमने जो हमसे जलते हैं, जो ईर्ष्या भावना रखते हैं, उनके लिए ये लाइनें गाई थी। और हमारा किसी समाज से कोई विद्रोह नहीं है, ना कोई विवाद है। हमें तो सभी समाज बराबर हैं, हम सभी समाज की वजह से चलते हैं। हमारा किसी समाज से कोई बुराई का मतलब नहीं है। हमारी सब समाज हमारी भगवान हैं और सभी को हम पूजते हैं, क्योंकि वो हमारी श्रोता है, उनकी बदौलत हम चलते हैं। और जो हमने उसमें शब्द कहे हैं, अगर उन शब्दों द्वारा किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए सभी से माफ़ी चाहता हूं। हालांकि मैंने सभी के लिए नहीं गाया है। जो जातिवाद के लिए वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये सब एक हमें बदनाम करने की साजिश है। और आप देखना, जिस चैनल पे डला हुआ है उसके नीचे केवल हमारे खिलाफ वीडियो डले हैं। कम से कम 1 साल से ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि जय सिंह का गाना बंद हो जाए। इन लोगों ने तरह तरह की साजिशें रची हैं, हमें फ़ोन लगवाए कि गाना बंद करो, तुम गाने लायक नहीं हो, और कई प्रकार की ऐसी साजिशें की हैं। और अब ये गीत वायरल कर रहे हैं कि ताकि हमसे एक समाज ही खपा हो जाए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही हमारी किसी समाज से बुराई है। अगर फिर भी हमारी इस लाइन से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूं और सभी समाज से यही निवेदन करता हूं कि हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करते रहेंगे। और जो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे ईर्ष्या, और हम वैसे इनके खिलाफ कभी बोले नहीं, ना बोलते। वो तो लल्ला जी ने गीत गा दिया तो हमने बोल दिया थोड़ा आवेश में आकर के, लेकिन उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो ईर्ष्यालु हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है, और हमारा स्वभाव तो आप लोगों का मनोरंजन करना है। और वो मुद्दा ये लेते हैं कि जय सिंह राजा दो अर्थी गीत गाते हैं। तो देखिए, दो अर्थी गीत बुंदेलखंड की परंपरा है, और हम जहाँ कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 10-20 हज़ार पब्लिक है, तो उनको खुश करने के लिए हम गीत गाते हैं। जो कमेटी है उसमें भी सभी लोग शिक्षित रहते हैं, सभी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो अगर जो हमारा गीत गड़बड़ होगा तो वो वहीं रोक देंगे कि राजा ये गीत मत गाओ, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये गीत गलत है। लेकिन जो हमारे ईर्ष्यालु हैं, हमारे हैं सब भाई, वो किस कारण से ईर्ष्या करते हैं कोई बात नहीं है। और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि बुंदेलखंड में सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि एक बन कर के रहें। हम और आप एक सवाल उठाते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों को पद्मश्री क्यों नहीं मिलता है। इसीलिए नहीं मिल पा रहा है कि आपने देखा होगा कि भोजपुर में कोई किसी कलाकार की टांग नहीं खींचता है, सब अपने मिलजुल करके पिक्चर बनाते हैं, ना एक दूसरे की बुराई करेंगे किसने गंदा सीन लगा दिया या गलत बोल दिया। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में ये ईर्ष्या भावना फैली हुई है। अगर उनसे पूछें क्यों वो कैसा गाते हैं, अरे वो तो बहुत गड़बड़ गाते हैं। तो ये सब प्रेम पूर्वक अगर लगे रहेंगे तो हमारे बुंदेलखंड को भी सरकार पुरस्कार देगी और एक मान्यता देगी। अब वो यही नहीं सोच पाते कि कलाकार कौन अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे की सभी बुराई करते रहते हैं। और आज तक आपने हमें देखा होगा किसी मंच से मैंने किसी कलाकार की बुराई नहीं की है, ना कोई कलाकार बुरा होता है, क्योंकि वो बुरा थोड़ी है, वो तो आपका मनोरंजन करने आता है, मनोरंजन कर रहा है। और मैं सभी बुंदेलखंड वासियों से और सभी देशवासियों से, हमें दूर दूर लोग सुनते हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि आपकी दुआ से आज मैं इस मुकाम पर हूं कि मैं 1 महीने में 25 कार्यक्रम कर रहा हूं। और पूरे बुंदेलखंड तो क्या, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और सूरत, हम यहाँ तक एक बार बम्बई भी गए हैं। एक हॉल में कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ पर बुंदेलखंडी गीत सुने गए। अपने बुंदेलखंड के वहाँ भी बास करते हैं, दूर दूर जगह जगह गए तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिला हमें कि हमारा गीत गलत है। और हम जब कार्यक्रम करते हैं तो माहौल देख कर के गीत गाते हैं कि कौन गीत कहाँ शूट हो रहा है। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे तो हमारे जो गाने पड़े हैं वो आप सुनते हैं, तो यूट्यूब पे तो कई चीज़ें पड़ी हैं। मोबाइल तो एकांत में ही देखने की चीज़ है, अगर जो गलत है तो आप एकांत में देखिए, जो सही है वो सबके सामने देखिए। और जो हमसे जलते हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप खुद प्रयास करिए, आगे बढ़िए। और हमने वैसे संगीत की पढ़ाई भी की है, ऐसा नहीं है कि हम केवल लोकगीत गाते हैं। हमने ओरछा में रह करके संगीत की पढ़ाई की है, 5 साल रहे। हमारा किसी समाज से कोई विरोध नहीं है, यहाँ तक कि हमें एक यादव परिवार गोद भी लिए हैं ओरछा में, आप पता कर सकते हैं। ओरछा से 2 किलोमीटर पे पीछे गुंदरई गांव है, वहाँ पर हमारे पिताजी रहते हैं, परम सम्मानीय पूजनीय हमारे द्वारका प्रसाद यादव जी, जो हमें गोद लिए हुए हैं। तो हम क्यों बोलेंगे ऐसा, बताइए। ऐसा जाति सूचक शब्द हम ना बोल सकते हैं, ना हमने बोला है। हमने जो जलते हैं उनके लिए बोला था। लेकिन ये लोग समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज भड़क जाए, जय सिंह राजा के खिलाफ हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई आप लोगों को, ऐसे आपका भला नहीं होगा। और हाँ, अगर 2 अर्थी गीत हमारे गलत होते या गड़बड़ होते तो हमारे परम पूजनीय बुंदेलखंड के सम्राट, लोकगीतों के बादशाह, लोकगीत जनक जिनको कहा जाता है, स्वर्गीय श्री हमारे परम पूजनीय देशराज पटेरिया जी, उनके साथ हमने 50 मंच किए हैं। तो उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि जय सिंह तुम्हारा ये गीत गलत है।
अगर हम गलत गाते तो वो भी बोलते कि जय सिंह तुम ये गाना बंद करो, लेकिन उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। कई मंचों पर हम इकट्ठे रहे और कार्यक्रम चला, पूरी रात हमने गाया उनके साथ, लेकिन उनने अपना आशीर्वाद दिया। आज तक ये नहीं कहा कि जय सिंह तुमने ये गलत गा दिया। तो आज आप लोग बोल रहे हैं, अगर आज परम पूजनीय पटेरिया जी होते तो आप हमारे खिलाफ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो हमें प्रेम करते थे और हमें आशीर्वाद देते थे कि बेटा तुम बुंदेलखंड में आगे चल कर के नाम करोगे। उन्हीं का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि वो बुंदेलखंड की धरोहर और लोकगीत जनक जिनको कहा जाता है, वो हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय श्री देशराज पटेरिया जी थे और हैं और रहेंगे, आज हमारे दिलों में हैं। और फिर भी ये लोग जो हमसे जल रहे हैं आजकल, वो ये चला रहे हैं अभियान। कोई बात नहीं है, जैसा आप कर रहे हैं आप करिए, हम तो पब्लिक का मनोरंजन करते हैं और करते रहेंगे। और हमने ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो हमारे चैनलों पर डला हुआ था, उस पर से हटवा भी दिया है, क्योंकि हमें लगा कि कुछ लोगों को बुरा लगा है, तो हमें भी बुरा लगा कि ये सही नहीं है, तो हमने वो हटवा दिया है। लेकिन अब वो लोग डाले हैं इस वीडियो को जो हमसे जलते हैं, जो हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं कि जय सिंह राजा का गाना बंद हो जाए। मैं चाहता हूं आप सभी समाज वालों से कि इस वीडियो को हटवाएं, और हमारी किसी समाज से बुराई नहीं है, हमें सब बराबर हैं, हम सभी समाज की वजह से चलते हैं, हर समाज में गाने जाते हैं। और आपसे निवेदन है कि हम आपके सेवक हैं और सेवक ही बना करके रखें हमें, और हम यूं ही आपकी सेवा करते रहें, बस आपका प्यार हमें मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय बुंदेलखंड, जय भारत माता, जय शारदे मैया।